माँ के पल्लू से निकलकर सर पर लाल चुनर तक, ससुराल से लेकर पीहर तक कितनी कीमत अदा है करती। चुटकी भर सिंदूर मांग में जब एक औरत है सजाती, फिर वो पापा की गुड़िया माँ की लाडो कहाँ है रह जाती। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ईश्वर से कामना है कि आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्री संकट मोचन में। आज मैं आपको कुछ बताने नहीं, आपसे एक सवाल करने आई हूँ कि क्या आपको पता है कि सिंदूर सबसे पहले किसने लगाया था और क्यों लगाया था। क्यों विवाह के समय सिंदूर को ही प्राथमिकता दी जाती है। क्यों स्त्री के सारे श्रृंगार में सिंदूर को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि विवाह के बाद सिंदूर लगाना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। सिंदूर किसी भी महिला के लिए सबसे बड़ा आभूषण होता है। इतना ही नहीं, अपने पति प्रेम और सुहागन भाव को दिखाने के लिए भी अपने सभी श्रृंगारों में सिंदूर को सर्वोपरि रखती हैं। हमारी वैदिक परंपरा में विवाह के बाद महिलाओं को मांग में सिंदूर लगाना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है सिंदूर लगाने के पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है। आपको बता दें कि सिर के जिस स्थान पर सिंदूर लगाया जाता है वहाँ मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि ब्रह्मरंध्र होती है, जो कि एक संवेदनशील स्थान होता है। सिंदूर में पारा नाम की एक धातु पाई जाती है जो ब्रह्मरंध्र के लिए औषधि का काम करती है। यह महिलाओं को तनाव से दूर रखने में सहयोग करता है। आपको यह भी बता दें कि पारा ही एकमात्र ऐसा धातु है जो तरल रूप में पाई जाती है। सिंदूर लगाने या सिंदूर दान का इतिहास लगभग 5000 साल पहले का माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार माता पार्वती और माता सीता भी सिंदूर से मांग भरती थीं। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती अपने पति शिव जी को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए सिंदूर लगाती थीं और माता सीता अपने पति राम की लंबी उम्र की कामना तथा मन की खुशी के लिए सिंदूर लगाती थीं। महाभारत महाकाव्य में द्रौपदी नफरत और निराशा में अपने माथे का सिंदूर पोंछ देती हैं। एक अन्य मान्यता यह भी है कि लक्ष्मी का पृथ्वी पर 5 स्थानों पर ही वास है। इनमें से एक स्थान सिर भी है, इसलिए विवाहित महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं ताकि उनके घर में लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि आए। सिंदूर का चलन पहले ही पौराणिक समय से हो रहा है, लेकिन तब से आज के आधुनिक युग तक इसका सबसे बड़ा महत्व एक स्त्री के लिए उसके पति की लंबी उम्र की कामना और विवाहित होने के दर्जे से ही है। जब एक लड़की की मांग में सिंदूर भरा जाता है तो उसकी एक अलग सामाजिक पहचान कायम हो जाती है। ऐसे में सिंदूर महिलाएं विवाह के बाद ही लगा सकती हैं। विवाह एक पवित्र बंधन है। इस पवित्र बंधन में बंधने से पहले कई रस्में संपन्न होती हैं। इनमें सबसे अहम होता है सिंदूर दान। समाज में जब एक लड़की की शादी होती है तो उसकी मांग में सिंदूर भरा जाता है। यह सिंदूर पति भरता है, लेकिन कई स्थानों पर पति की मां यानी विवाहिता की सास भी बहू की मांग भरती है। इस प्रकार जो पहचान बनती है उसका अटूट संबंध पति से होता है। मान्यता तो यह भी है कि विवाहित स्त्री जितनी लंबी मांग भरती है, पति की आयु भी इतनी लंबी होती है। इसलिए ज़्यादातर महिलाएं मांग भरकर सिंदूर लगाती हैं। मांग में सिंदूर भर जाने के बाद एक स्त्री का नया जन्म होता है। इस नए जीवन के साथ उसको कई नई जिम्मेदारियां और दायित्व विरासत में मिलता है। जीवन की इस नई पारी में उसको खुशियों के साथ साथ मानसिक तनाव भी मिलता है। कहा जाता है कि सिंदूर तनाव को भी कम करता है, क्योंकि लाल रंग शक्ति और स्फूर्ति का भी परिचायक माना जाता है। अतः ऐसे में इससे ताकत का एहसास होता है।
ज्योतिष के अनुसार मेष राशि का स्थान माथे पर माना जाता है, जिसका स्वामी मंगल है और मंगल का रंग सिंदूरी होता है। आपको बता दें कि भगवान हनुमान की पूजा सिंदूर से की जाती है। उनके शरीर पर यही लाल सिंदूर लगाया जाता है। मंदिरों में बहुत से देवी देवताओं को सिंदूर लगाया जाता है। हमारे देश में कई पर्व हैं जिनमें सिंदूर दान की परंपरा रही है। छठ पूजा, नवरात्रि, करवा चौथ आदि त्योहारों पर स्त्रियों की मांग में सिंदूर भरा जाता है। छठ पूजा में तो स्त्रियां नाक से लेकर सिर तक लंबा सिंदूर लगाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे पति की आयु लंबी होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। छठ पर्व पर स्त्रियां विशेष तौर पर पीला सिंदूर लगाती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन स्त्रियां पंडाल में विराजमान देवी दुर्गा को भी सिंदूर लगाती हैं। इसे सिंदूर खेला कहा जाता है। समय पहले तक वर्षों पुरानी इस परंपरा में केवल विवाहित स्त्रियां ही भाग लेती थीं, जिसमें लाल रंग की साड़ी पहन माथे पर एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता था। हालांकि अभी सिंदूर खेला में सभी महिलाएं हिस्सा लेती हैं। यहाँ पर भी सिंदूर खेला स्त्री की एक सामाजिक पहचान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिंदूर कैसे बनता है? अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सिंदूर कैसे बनता है। वैसे तो सिंदूर 2 रंग का और 2 तरह का होता है, लाल और पीला, या अलग अलग अवसरों पर उपयोग में लाया जाता है। आजकल सिंथेटिक सिंदूर अधिक मिलता है, जिसमें पारा या शीशा होता है। इसमें सिंथेटिक डाई और सल्फेट भी मिलाया जाता है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसमें बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा में जलन होती है और कैंसर जैसी जानलेवा रोग का भी खतरा बढ़ जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां सिंदूर या कुमकुम बनाने में जिन धातुओं और रसायन का इस्तेमाल करती हैं, उनका खुलासा नहीं करती। अरारोट सफ़ेद पत्थर गिरनार, फिर उसमें नकली लाल, पीला या नारंगी रंग मिलाकर सिंथेटिक सिंदूर बाजार में बेच दिया जाता है। वहीं प्राकृतिक और ऑर्गेनिक तरीके से तैयार सिंदूर का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसको बनाने में हल्दी, फिटकरी, सुहागा और नींबू के रस को प्रयोग में लाया जाता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर औरतों के लिए हकीकत में बदला एक सपना है, एक ताकत है, एक विश्वास है, एक परंपरा है, एक सौभाग्य है, एक रिवाज है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह एक नारी की पहचान है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से एक ऐसी ही रोचक कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।